Welcome once again. We are discussing a very important text, Lord of the Flies by William Golding. We have discussed about the background of the story, किस तरह से विलियम गोल्डिंग के सेकेंड वर्ल्ड वार के जो एक्सपीरियंस थे, पर्सनल एक्सपीरियंस थे, वो उन्होंने कोशिश करी है एक नॉवल के एलेगोरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करने की। साथ ही में हमने ये देखा कि बॉयज जो इसके अंदर ग्रुप ऑफ बॉयज लिया गया है हु इज डेजर्टेड ऑन एन आइलैंड, और इस आइलैंड के ऊपर जब वो लोग अकेले रह जाते हैं विदाउट एनी एडल्ट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो किस तरह से जो बेसिक ह्यूमन सेवेजरी है, जो वायलेंस इनहेरेंट है हमारे अंदर, वो धीरे धीरे सरफेस पर आती है। इन सब चीजों को हमने देखा था। स्टोरी जब हमने स्टार्टिंग में देखी तो हमने देखा था किस तरह से राल्फ ही इज chosen as their leader इस ग्रुप का, क्योंकि he was the first one who blows the conch shell। और उसके बाद दो तीन सारे जो बॉयज हैं वो एक्चुअली में दे आर नॉट इन देयर टीन्स, लेकिन उनमें भी दो ग्रुप है। जैक इज अनदर बॉय who has this leadership qualities। वो एक क्वायर बुक ग्रुप का लीडर है एंड ही इज मोर एग्रेसिव बाय नेचर। राल्फ जो है उसको अपॉइंट करता है जो हंटिंग पार्टी है उसका लीडर। साथ ही वो कुछ रूल्स बनाते हैं, जैसे फायर जो है माउंटेन टॉप पे हमेशा वो जला के रखेंगे सो दैट एनी पासिंग शिप जो वहां से निकल रहा हो इट कैन सी दैट एज अ सिग्नल एंड कम टू रेस्क्यू। इन सब के बीच में there is one more boy, Piggy। Piggy is a bit obese, थोड़ा मोटा है, and he wears glasses। और साथ ही में he is basically an asthmatic patient। अस्थमा की उसको प्रॉब्लम है। इन सब चीजों की वजह से पिगी जो है he is treated in like he is not included in the group। उसको हमेशा एक आउटसाइड मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है एंड इवन जैक जो है वो उसका लगातार मजाक भी उड़ाता है। एंड वन मोर बॉय दैट इज साइमन। साइमन जो है ही सफर्स फ्रॉम सॉर्ट ऑफ एपिलेप्सी। उसको दौरे से पड़ते हैं और बेहोश हो जाता है, बट स्टिल ही इज वन विद राल्फ एंड जैक। और इस स्टोरी को हम आगे पढ़ाते हैं। तो दोस्तों अब क्या होता है कि समटाइम हैव ऑलरेडी पास्ट, और जो बच्चे हैं वो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होने लग गए हैं इस आइलैंड के ऊपर। और बेसिकली राल्फ जो है ही इज नॉट फीलिंग गुड। नॉट फीलिंग गुड इन द सेंस कि उसको ऐसा लगता है कि जैक एंड हिज टीम जो उसका हंटिंग पार्टी है दे आर एंजॉइंग, वो अच्छे से एंजॉय कर रही है इस चीज को, बिकॉज दे इंडल्ज इन हंटिंग। कुछ समय के लिए वो हंट करते हैं और उसके बाद दे स्विम, दे प्ले। जबकि राल्फ और राल्फ के साथ जो साइमन है दे आर ट्राइंग टू मेक हर्ट्स। वो बीच के ऊपर हर्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार वो जो ये इनका एफर्ट होता है ये खत्म हो जाता है। बार बार वो हर्ट्स जो होती है बिखर जाती है एंड उसको ये फ्रस्ट्रेशन होता है व्हाई अदर्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्टिविटी, जो बहुत ज्यादा पेन स्टिकिंग है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है। जैक एक और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद जो पिग को हंट करना चाहता है उसमें अनसक्सेसफुल रह जाता है। वो बीच पर आता है और राल्फ और जैक के बीच में एक हीटेड इंटरेक्शन होता है। दोनों के बीच में बहस होती है रिगार्डिंग हु इज द लीडर, कौन इस ग्रुप का लीडर बनकर रहेगा। और राल्फ ये कहता है कि हंटिंग इज नॉट सो नेसेसरी, जबकि जैक है वो इस बात पे इंसिस्ट करता है कि sorry, he is also performing his task just as Ralph is performing his task। दोनों के बीच में काफी देर हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है और ऐसा लगता है कि शायद फिजिकल अल्टरकेशन हो, उनके बीच में लड़ाई हो, बट दे डिसाइड टू स्विम। और वो स्विम की कोशिश करते हैं और स्विमिंग करते वक्त दे बेसिकली फॉरगेट दिस आर्ग्यूमेंट एंड दे आर वंस अगेन फ्रेंड्स। स्टोरी जब आगे बढ़ती है अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट अकर्स। एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है कि दो ग्रुप में ये बढ़ जाते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको लिटिल हंस बोला जाता है और जो बड़े बच्चे हैं उनको बिग हंस बोला जाता है। और ये जो बच्चे हैं ये बेसिकली इन लोगों के जो टास्क है वो भी डिवाइडेड हो चुके हैं। एक बार मॉरिस और रोजर, मॉरिस एंड रोजर
ये दोनों बिग वंस हैं। ये बीच से स्विमिंग करके और लौट कर आते हैं। वहां पर हेनरी जो एक लिटिल वन है उसको ये देखते हैं। हेनरी उस समय बीच के ऊपर खेल रहा होता है। खेलते खेलते ही सीज स्मॉलर एनिमल्स और उनको वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उनके मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बेसिकली ये शो करता है किस तरह से ये ह्यूमन टेंडेंसी है टू कंट्रोल अदर्स। रोजर जो उसको दूर से देख रहा है हेनरी को, सडनली ही हैज सम नट्स, नट्स नीचे गिरे हुए हैं, वो नट्स थ्रो करने शुरू करता है हेनरी के ऊपर और उसके बाद वो बॉल्डर्स उठा लेता है, छोटे पत्थर उठा लेता है और हेनरी की तरफ फेंकने शुरू करता है। दो ही डजंट इंटेंड टू हिट हेनरी, लेकिन फिर भी कुछ पत्थर जो है बिल्कुल हेनरी के पास जाकर गिरते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल है। इट शोज, देखिए हेनरी वो लिटिल वन है और वो कंट्रोल कर रहा है, छोटे एनिमल्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं रोजर वो बिग वन है, वो हेनरी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो जो बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, किसकी, डोमिनेट करने की जो ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको यहाँ पर विलियम गोल्डिंग जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर अचानक जो होता है, जब ये बच्चे चले जाते हैं उसके बाद जैक उसने अपने फेस को पेंट कर लिया है, फेस को पेंट कर लिया है, एक तरह का मास्क बना लिया है उसने। एंड ही वांट्स टू अपीयर लाइक अ प्रिमिटिव, जैसे प्रिमिटिव हंटर्स होते थे जो एनिमल्स के साथ हंटिंग के टाइम में अपने आप को कैमोफ्लेज करने के लिए, अपने आप को सराउंडिंग्स में छुपाने के लिए पेंट करते थे, उसी तरह से जैक ने भी पेंट कर लिया है। ये जो मास्क है, ये मास्क बेसिकली क्या शो करता है, ये शो करता है कि जैक इज रिमूविंग हिमसेल्फ फ्रॉम द सिविलाइज्ड सोसाइटी। जो मास्क है वो एक तरह से उसकी आइडेंटिटी को ढक लेता है एंड नाउ ही फील्स मोर वाइल्ड, मोर सैविज, उसके अंदर वो फीलिंग्स आने लगती है एंड ही बिगिंस नॉट ओनली टू लाफ बट आल्सो स्नार्लिंग, जानवर की तरह वो स्नार्ल करना शुरू कर देता है एंड अ काइंड ऑफ बीस्ट्री इज विजिबल इन हिम, उसके अंदर ये दिखने लगता है। और उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे रोजर, सैम एंड एरिक, इनको मिलाकर सैम एंड एरिक बोलते हैं। दोनों जो ट्विंस हैं ये सैम एंड एरिक, ये भी क्या कर लेते हैं, ये भी मास्क अपने चेहरे पर लगा लेते हैं एंड देन दे गो टू हंट, वो हंटिंग पर चले जाते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस स्टोरी के अंदर, जहां पर इन्होंने अपने फेसेस को पेंट कर लिया है। वहीं पर राल्फ और साइमन बैठकर बीच के ऊपर बात कर रहे होते हैं। पिगी ये कहता है कि आई वांट टू मेक अ सन डायल, वो कहता है बीच पर हम लोग सन डायल बना लेते हैं सो दैट वी कैन हैव सम काउंट ऑफ टाइम। लेकिन जो बाकी बच्चे होते हैं दे लाफ एट हिज आइडिया और बेसिकली वापस से पिग्गी को ऐसा फील होता है दैट ही इज टोटली ही इज ट्रीटेड जस्ट एज एन आउटसाइडर, उसको आउटसाइडर की तरह ही ट्रीट करते हैं। सडनली जो राल्फ है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इवेंट होगा, वो स्पॉट करता है स्मोक को। ये स्मोक सी में उसको दिखाई दे रहा है एंड ही अंडरस्टैंड्स, उसको पता चल जाता है कि इट इज साइन ऑफ अ शिप पासिंग और तुरंत ही वो ये देखता है कि नाउ वी कैन बी रेस्क्यूड, बड़ा वो खुश होता है। लेकिन व्हेन दे रीच द माउंटेन टॉप, जहां पर सिग्नल के लिए फायर जलाई जानी होती है, दे आर शॉक्ड टू सी कि वहां पर जो फायर है इट हैज डाइड आउट, वो बिल्कुल बुझी हुई है। तो राल्फ बहुत गुस्सा हो जाता है इस चीज के और शिप बिना उन लोगों को नोटिस करे वहां से निकल जाता है। नाउ व्हेन दे आर, राल्फ और जो साइमन ये चीज सोच रहे होते हैं कि हाउ दिस हैपेंड, ये आग जली क्यों नहीं, उसी समय जब वो उतरकर माउंटेन टॉप से आ रहे होते हैं, जैक और उसका जो ग्रुप ऑफ हंटर्स होता है वो अपने पिक को फर्स्ट उन्होंने हंटिंग कर ली है और वो पिक को कैरी करके लेकर आ रहे हैं। दे आर डांसिंग एंड दे आर फुल ऑफ वी कैन से सेविज प्लेजर और एक जबरदस्त डिबेट होती है, दो हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है। जब जैक को बताया जाता है कि किस तरह से आग बुझ गई, देन जैक कन्फेसेस
कि जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अपने साथ हंटिंग में उनको ले गया था, बिकॉज हंटिंग के लिए उसको ज्यादा कैंडिडेट्स चाहिए थे। पिगी भी गुस्सा होता है और पिगी इस चीज के लिए जैसे ही जैक को बोलता है कि यू हैव ब्रीच्ड द इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने डिसाइड करे थे कि इस तरह से हम लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी है, इस बात पर जैक को गुस्सा आता है एंड जैक हिट्स पिगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जैक जो है वो पिगी को हिट करता है और पिगी का ग्लास का एक लेंस जो है वो ब्रोक हो जाता है। दो ही अपोलोजाइजेस, उसके बाद वो माफी भी मांगता है और पिगी और राल्फ फर्स्ट टाइम फील करते हैं दैट दे बोथ आर टुगेदर, दे बोथ आर एलाइज, और बाकी जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं जैक की तरफ झुकता नजर आता है। पिगी और राल्फ के चले जाने के बाद जैक और उसके जो हंटर्स होते हैं, जो उसके साथी होते हैं, दे परफॉर्म अ सॉर्ट ऑफ रिचुअल डांस। एक तरह से उनका प्रिमिटिव जो नेचर है वो लगातार उभर कर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अगले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर राल्फ को ऐसा लगता है देयर द टाइम हैज कम व्हेन ही शुड हैव वर्ड विद ऑल द बॉयज, और वो वापस से कॉन्च को ब्लॉक करता है और सारे बच्चे जो हैं गैदर हो जाते हैं। वहां पर राल्फ कहता है दैट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस फैक्ट दैट बॉयज आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। जैक वहां पर कुछ बोलना चाहता है, वो कॉन्च लेना चाहता है, लेकिन राल्फ रिफ्यूजेस टू गिव हिम द कॉन्च। पिगी उसके हाथ से कॉन्च लेकर और वो ये कहता है कि जो लिटिल वंस हैं दे आर फीलिंग स्केयर्ड, और उनको लगातार ऐसा लगता है कि देयर इज अ बीस्ट बिटवीन देम, अमंग देम। और तो जैक इस चीज को वापस से रिफ्यूट करता है और वो कहता है देयर इज नथिंग लाइक दैट, वो केवल सारे जो लिटिल वंस हैं दे आर जस्ट क्राई बेबीज, वो केवल रोते हैं। इस बीच एक बच्चा, छोटा बच्चा जिसका नाम पर्सिवल है, वो ये बात कहता है कि एक्चुअली में ही हैज सीन द बीस्ट, और ये जो बीस्ट है ये सी से, समुद्र से आता है। साइमन सेज दैट मे बी दैट लिटिल वन हैज सीन हिम, जब वो उस पर्टिकुलर केव के अंदर बैठा हुआ मेडिटेट कर रहा होता है। बट एवरीबॉडी बिगिंस टू ब्लेम ईच अदर, और एक क्वेश्चन पुट अप करता है जैक राल्फ की लीडरशिप के ऊपर, और जैक ये कहता है कि यू आर नॉट अ गुड लीडर, और तुम्हारे इस लीडरशिप की कमी की वजह से वी आर नॉट फीलिंग ऑर्गेनाइज्ड। इस बात पर राल्फ वापस से गुस्सा हो जाता है। वंस अगेन देयर इज अ हीटेड डिबेट बिटवीन राल्फ एंड जैक, और उसके बाद जैक ये कहता है कि इवन इफ देयर इज अ बीस्ट माय हंटिंग पार्टी विल किल द बीस्ट, और उसके बाद वो अपनी पूरी हंटिंग पार्टी को इकट्ठा करता है एंड टुगेदर दे वेंट इन सर्च ऑफ द बीस्ट। केवल वहां पर रह जाते हैं, बचे हुए रह जाते हैं राल्फ, साइमन एंड पिगी। ये तीन यहाँ पर बचे हुए रह जाते हैं केवल, और पिगी कहता है कि आई कैन फील chaos इज कमिंग। इंस्टीज ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी, केओस वहां पर बढ़ता जा रहा है, और साथ ही में पिगी और राल्फ दोनों ये कहते हैं वी विश कि यहाँ पर एडल्ट्स होते और चीजों को बेटर ढंग से ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प करते। वी कैन सी देयर परसेप्शन ऑफ द गुड आइलैंड इज चेंजिंग। पिगी खुद ये राल्फ ये खुद पहले जो कहता था कि इट्स अ गुड प्लेस टू लिव, अचानक वो ये मानने लगता है कि इट्स नॉट सच अ गुड प्लेस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है दोस्तों आगे, जब बच्चे रात को सो रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर नाइट को जब वो सो रहे होते हैं, देयर इज अ फाइट बिटवीन प्लेन्स। आकाश में जहाजों की लड़ाई होती है और प्लेन क्रैशेस। एक जो डेड सोल्जर है वो विद पैराशूट, पैराशूट के साथ उसकी जो डेड बॉडी है वो नीचे गिरती हुई एक जो इनका जिस आइलैंड पर ये बच्चे हैं वहां पर एक पेड़ में जाकर अटक जाती है। वो माउंटेन टॉप के पास ही है। दैट नाइट इट इज ड्यूटी ऑफ सैम एंड एरिक टू वॉच द फायर। सुबह सैम एंड एरिक जल्दी उठते हैं, दे आर नॉट कंप्लीटली अवेक, और जो नींद से उठते ही दे सा द शैडो ऑफ दैट डेड शोल्डर विद पैराशूट फ्लोइंग।
और ऑब्वियसली दे आर क्वाइट टेरराइज्ड, वो बुरी तरह से डर जाते हैं एंड रनिंग टू द कैंप दे से कि दे हैव सीन द बीस्ट। इनफैक्ट बीस्ट चेस करता हुआ उन लोगों को माउंटेन टॉप पर आ गया है। और इसके साथ ही बॉयज जो है वो सर्च करना शुरू कर देते हैं इस पूरे एरिया को उस बीस्ट की तलाश में। ऑब्वियसली बीस्ट तो उनको मिलता नहीं है। व्हाट दे फाउंड अ पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन। उनको एक रॉक फॉर्मेशन दिखाई देता है विच इज मोर लाइक अ केव। तो कुछ बॉयज ये सजेस्ट करते हैं कि दिस मे बी द हाइडिंग प्लेस ऑफ द बीस्ट, इसी केव में वो बीस्ट रहता होगा। बट व्हेन दे एक्सप्लोर इट वंस अगेन द केव इज एम्प्टी। जैक इज वेरी हैप्पी टू फाइंड दिस केव। वही कहता है दिस केव कैन वर्क एज आर फोर्ट, ये हमारे किले की तरह काम कर सकती है बिकॉज देयर आर बोल्डर्स देयर। देखिए ध्यान से ये रखना है बात, वहां पत्थर पड़े हुए हैं एंड ही सेज दैट इन केस वी नीड वी कैन थ्रो दीज बोल्डर्स। उसके बिल्कुल नीचे एक ढलान है, तो ये बड़ा ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ये केव का मिलना। और बाकी सब जने वहां से लौट जाना चाहते हैं, लेकिन जैक और उसकी ये पार्टी कहती है कि वी वांट टू स्टे हियर एंड प्ले फोर्ट डिजाइन एंड दिस काइंड ऑफ गेम। लेकिन राल्फ डिक्लाइन कर देता है उनकी इस रिक्वेस्ट को और कहता है वी हैव टू सर्च द आइलैंड फॉर द बीस्ट। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं किस तरह से ये स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ रही है। और जो बच्चे हैं उनकी मासूमियत, उनका जो इनोसेंस है वो तो हो गया है साइडलाइन, और उनके अंदर की जो बेसिक फियर्स हैं, उनकी जो लीडरशिप के लिए जो उनके मन के अंदर या डोमिनेंस के लिए उनमें जो उन्माद है, जो पैशन है, और साथ ही जो इनर हमारा सेविजरी या हमारी कह सकते हैं इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वायलेंस, डोमिनेंस, वो उभर कर सामने आ रही है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे बची हुई स्टोरी, इसको एंड करेंगे और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसको आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।